हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है। सामान्य अध्ययन के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, नाना साहब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खान बहादुर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? तो ये हमें बताना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। यहाँ पे एक सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। अब आपको इनको सही मैच करना है, तो फ्रेंड्स इसको सही मैच करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की है और पी.के. थुंगन समिति 1988 की है। तो फ्रेंड्स ये 1, 2, 3, 4 जिस क्रम में ये दी गई हैं इसी क्रम में इसका सही मिलान है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा है एक अस्थायी सदन, स्थायी सदन, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाला सदन, उपराष्ट्रपति के नेतृत्व वाला सदन। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आंसर सही है? हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है ए बी दोनों, केवल ए या सी दोनों, बी डी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसमें रहेगा स्थायी सदन भी है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन भी है और उपराष्ट्रपति के नेतृत्व वाला सदन भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बी और डी दोनों सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? भूकंप मापी यंत्र के रूप में, वायुदाब मापने के लिए, शोर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाजों या वायुयान को मार्ग निर्देशित करने के लिए। तो रडार का प्रयोग किया जाता है जहाजों और वायुयान को मार्ग निर्देशित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? इसमें केला, बबूल, नीम, यूकेलिप्टिस। तो राइट आंसर रहेगा यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो है पर्यावरण के लिए खतरा माना जाने वाला वृक्ष है। एक सूची है, सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। एम स्वामीनाथन, एल के झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई। तो इसको सही मिलाते हैं पहले। इसके ऑप्शन नीचे की साइड है तो हम इसे सही मिलाते हुए ही आगे चलेंगे। एम स्वामीनाथन का संबंध है हरित क्रांति के साथ। किसके साथ? हरित क्रांति के साथ। तो ए की जो मैचिंग होती है वो होती है 1 के साथ। एल के झा का जो नाम आता है वो फ्रेंड्स आर्थिक प्रशासन सुधार के लिए आता है। वर्गीज कुरियन की बात करें, वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में जाना जाता है। मोरारजी देसाई को बैंकों पर जो सामाजिक नियंत्रण था उसके लिए जाना जाता है। तो इसमें ए का 1 है और डी का 4। सही ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ए का 1, इसमें ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 2, 1 ये सही मैच हो रहा है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 4 होना है लास्ट में, यहाँ पे 4 होगा तब ये सही मैच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को संविधान में उल्लिखित क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें सही जो
क्रम है इसका वो भी संविधान में जिस क्रम में दिए गए हैं उसके अनुसार करना है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र। अगर हम ऑप्शन देखें तो इसे देंगे हम कौन सा 1। इसके बाद आएगा इसमें सेकंड नंबर पे नागरिकता। थर्ड पे आएगा इसमें नीति निदेशक तत्व। थर्ड आता है नीति निदेशक तत्व के लिए और मौलिक कर्तव्य आएंगे नंबर 4 पर। तो कौन सा क्रम देख लेते हैं इसमें सही होगा CBDA। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होता है इसका। ये जो है संविधान में जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम के अनुसार ही लगाने थे। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ये बताना है कि कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो ये किया था फ्रेंड्स शाहजहां ने। शाहजहां ने कविंद्र जो विद्वान थे बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान थे कविंद्र आचार्य सरस्वती, इन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जिसने धर्षणा साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में लिखा। जिसने धर्षणा जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में लिखा। उसमें फ्रांसीसी ली ने, मार्क टुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वेब मिलर। वेब मिलर ने जो धर्षणा सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में लिखा था। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापन में होता है? कोहरा, धुआं, जल या ध्वनि? तो इसमें जो राइट आंसर होगा रिंगलमैन का प्रयोग होता है धुआं मापन के। धुआं का जो घनत्व होता है उसे मापने में ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ये है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ये पंजाब ने जीती है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025। और इसमें आपको ये ध्यान भी रखना है इन्होंने हराया किसे है? इन्होंने हराया है झारखंड को। झारखंड को मैं इस पे कट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आप इसे ही राइट ऑप्शन मान ले। तो झारखंड को हराया है और जीता किसने है? पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे इसरो ने लॉन्च किया। इस मिशन में मंगल ग्रह की खोज भी शामिल थी। चंद्रयान 2 में केवल ऑर्बिटर था। इसका मुख्य मिशन चंद्रमा पर लैंडर को सफलतापूर्वक उतारना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाता है ओनली ऑप्शन नंबर ए। इसे इसरो ने लॉन्च किया था, केवल ये सही है। ना से मंगल ग्रह की खोज शामिल थी, ना केवल इसमें ऑर्बिटर था और ना ही इसका जो पूरा मिशन था वो लैंडर को सफलतापूर्वक उतारना था। तो केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 371 ए द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। इसमें से बताना है कि इनमें से क्या सही है। इसमें जाता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं क्योंकि मूल अधिकार कुछ भारतीयों को भी प्राप्त हैं, कुछ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। और अनुच्छेद 371 ए ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। आई थिंक ये म्यांमार से रिलेटेड है, ऐसा लगता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 371 ए का संबंध जो है वो म्यांमार से है, म्यांमार के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पहले खाद्य व शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, एडेमोला एडेनले, नथी बोलन, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू? तो पहले खाद्य एवं शांति के लिए जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है वो मिला है एडेमोला एडेनले को। नाम याद रखेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते
उन्हें नोट करते रहें और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं। और आपको इसमें क्या सुधार चाहिए, किस तरह आपको क्वेश्चन का लेवल लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट करें ताकि मैं अपने प्रैक्टिस सेट में सुधार कर सकूं और आपको एक बेहतर तैयारी करा सकूं। 1953 में डीएनए की संरचना की खोज किसने की? अब डीएनए की 1953 में जो खोज हुई उसकी फ्रेडरिक ग्रेगरी या एलिसन जॉनसन ने की थी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक ने की, रोजालिंड फ्रैंकलिन और हेनरी मोर ने की, अल्बर्ट आइंस्टीन या नील्स बोहर ने की। तो जो डीएनए की खोज की गई वह की गई थी जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक के द्वारा। बाजार पूंजीकरण, सॉरी ये मिसप्रिंट है, पंजीकरण नहीं है, बाजार पूंजीकरण की बात हो रही है। बाजार पूंजीकरण शब्द का क्या अर्थ है इसकी बात देख लेते हैं। सरकारी ऋण का हिस्सा, विदेशी मुद्रा भंडार, बैंक ऋण की मात्रा, ये कुल वर्तमान बाजार मूल्य है। तो इसे थोड़ा सा आप लिखते टाइम ठीक कर लेंगे। कुल वर्तमान बाजार मूल्य है और यही इसका जो राइट आंसर है वही होता है कुल वर्तमान बाजार मूल्य। तो इस पे ये कुल है, ये ध्यान रखेंगे, और बाजार पूंजीकरण है। तो बाजार पूंजीकरण का क्या अर्थ है कि कुल वर्तमान बाजार मूल्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किस शताब्दी में की गई? नालंदा 5वीं शताब्दी में, 2री शताब्दी में, 3री शताब्दी में या 6ठी शताब्दी में? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो गुप्त शासकों के द्वारा की गई थी और वह की गई थी 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामायण और महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और पाली। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह होगा रामायण और महाभारत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? बात हो रही है राज्यसभा की। राज्यसभा को ये अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80। तो इसका राइट ऑप्शन होता है अनुच्छेद 80 में डिस्क्राइब जो है राज्यसभा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीटा 6 के दौरान नाभिक से क्या उत्सर्जित होता है? बात हो रही है बीटा 6 के दौरान। ऑप्शन देखते हैं। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो बीटा 6 के दौरान उत्सर्जित होने वाला वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 269A जीएसटी के किस भाग से संबंधित है? 269A। ऑप्शन देखते हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, संघ उत्पाद शुल्क अंश, समाकलित जीएसटी, केवल आयात पर जीएसटी। तो 269A का संबंध समाकलित जीएसटी से है। ध्यान रखेंगे, समाकलित जीएसटी से है 269A का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जुलाई 2025 में भारत ड्रोन टेक योजना, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है भारत ड्रोन टेक योजना किस कार्यक्रम के अधीन शुरू की गई? डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इनोवेशन मिशन, ऑपरेशन सिंदूर। अब इसमें बहुत सारे जो दोस्त हैं वे क्या करेंगे, वे ऑपरेशन सिंदूर को क्लिक करने वाले हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इनोवेशन मिशन के दौरान। भारत ड्रोन टेक योजना किस कार्यक्रम के अधीन शुरू की गई? इनोवेशन मिशन के दौरान। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? बात हो रही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों के संवर्धन की। तो ये आता है मौलिक अधिकार में या मौलिक कर्तव्य में या नीति निदेशक तत्व में, 5वीं अनुसूची में। तो ये आएगा नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। याद रखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन नीति निदेशक तत्वों में निहित है। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था, अभी बताना है किसने किया था? मैक्स प्लांक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरी बेकुरल, हेनरी हर्ट्ज। बात हो रही है रेडियो धर्मिता की, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। हेनरी बेकुरल द्वारा रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी, 15 जुलाई, 8 अक्टूबर या 5 सितंबर? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका आप कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र मुख्यतः किन भारतीय राज्यों में है? ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड में, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है? ये आप देखें, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल बताना है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। 360, 400, 440 या 520। तो इसे आप x-1 और x+1 करके सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर जो मैं बता रही हूँ आपको, ये ऑप्शन है 440। लेकिन पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इनका आंसर आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये आंसर सही किस तरह है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? अब 45, 75, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तो बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें HCF निकालना है इन संख्याओं का, और तब हमारा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 15 सेंटीमीटर। HCF आप खुद से निकालेंगे, तभी आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होने वाली है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंद्रशेखर आज़ाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सचिंद्र सान्याल या भगत सिंह? तो ये भी आपके लिए कमेंट में आपको मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अब आपको 2 क्वेश्चन हैं आपके पास, आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।